श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज का हमारा विषय है कि संतों के साथ रहने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या प्रभाव पड़ता है संतों के साथ रहने से और गृहस्थियों के साथ रहने से। हमने एक सीख सीखी है जो अभी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, संत जो होते हैं ना, उनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं होता और वह संसार की वार्तालाप करके या संसार के माध्यम से हम कुछ भी अगर उनको बताने का प्रयास करते हैं कि गुरुजी ये घटना हुई, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, वह उनको इन बातों में कोई रुचि नहीं है। देखिए, जो सच्चा संत होता है वह आपको परमात्मा का सिर्फ एक वचन बताएंगे कि ये जो संसार है, संसार के साथ रहकर भी हमने कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, हमने कैसे अपने जीवन को एक इस हीरे से मनुष्य जीवन को, अरे हम कहते हैं ना, देखो लोगों को है ना सोना चांदी हीरे डायमंड्स वाली चीजों से ना बड़ा प्रेम होता है, लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो ये हीरे डायमंड्स, इसकी तुलना अगर जो परमात्मा ने या जो गुरुजी ने हमें जो मुख्य नाम दिए हैं परमात्मा के, उनको दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो डायमंड्स और जो गोल्ड की होते हैं ना, या जो प्रॉपर्टी के पीछे या जो धन के पीछे आज के वक्त पे जो लोग भाग रहे हैं ना, कमाई कर रहे हैं ना, वह धन की, प्रॉपर्टी की, कि मैं इतना कमा लूं, कि मैं इतना कमा लूं ताकि मैं 50 साल का जब हो जाऊं ना, मुझे कुछ करने की आवश्यकता भी ना रहे, मैं इतनी पूंजी इकट्ठी करके रखूं। कोई विरला होगा इस संसार में कि वो बिना कमाई करे घर में बैठा होगा, जो भगवान जी का नाम जप कर रहा होगा, सिमरन कर रहा होगा, उसको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, उसको कमाई नहीं करनी, उसको कुछ नहीं करना, उसको क्या करना है, उसको परमात्मा के नाम की कमाई करनी है। उसको परमात्मा ने जो ये हमें मुख्य नाम दिए हैं ना, जो गुरु के मुख से हमें जो नाम प्राप्त हुए हैं, बीच में गुरु को निमित्त रखकर जो परमात्मा ने हमारे जैसे अज्ञानी को, हमारे जैसे पापी कह लो, कुछ भी कह लो, भक्त नहीं है हम, और हम कोई अभिमान भी नहीं करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, कि हम भक्त हैं, कि हम भक्ति करते हैं। अरे हम जो स्पष्ट है ना, वह सीधा स्पष्ट कहते हैं कि हम भक्तों के अंदर नहीं आते हैं। हम आज भी कहते हैं, और इससे पहले हमारी जितनी भी अनेक कथाएं हुई हैं, इसके ऊपर भी हम यही कहते हैं कि अभी हम भक्त नहीं बने हैं। जब हम भक्त बन जाएंगे ना, तो शायद हमें इस संसार में कोई रुचि नहीं आएगी, इस संसार में हमें वो आनंद ही नहीं आएगा। अभी हम खुश हैं, जब हम अंदर से विलाप करेंगे, जब हमारे नेत्रों से परमात्मा के लिए आंसू की धाराएं बहेंगी, हम परमात्मा के वियोग में जब रोएंगे, जब एक एक सांस में, एक एक क्षण में हमें परमात्मा याद आएंगे, हमें इस संसार में मन नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अरे संसार में कुछ रखा ही नहीं है। जब हमारे मन को ये पता चल जाएगा कि इस संसार में ना कुछ कमी है, देखो संसार में बहुत बड़ी कमी है, जो अभी तक शायद ही किसी के दिमाग में ये बात आई होगी, लेकिन जब वो बहुत डीपली हम सोचते हैं, जब बहुत डीपली जाके हम विचार करते हैं कि सब कुछ तो है, वह हम कहते हैं, देखो इतनी बड़ी कोठी है, खाना है, सब है, सोना है, अपने अपने रूम्स हैं, परे रहो, सोए रहो। अरे सोते सोते इतना अमूल्य जीवन हमने
अरे कितना सोना है। माँ के गर्भ में भी तो 9 महीने सोकर आया था, और इससे पहले अनेक जीवन बीत चुके हैं जो आज के टाइम पे हमें याद भी नहीं है। वह अनेक जीवन हम सोते ही आ रहे हैं, आज भी सो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस जीवन में आए हैं ना, तो हम पशु पक्षी जैसी जिंदगी ही जी रहे हैं। उनमें और हमारे में कोई अंतर ही नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। हमें हमने कभी विलाप किया है कि पशु में और हमारे में क्या अंतर है? हमारी दृष्टि से देखो, वो भी खाते हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सो रहे हैं, घर गृहस्थी वाला जीवन वो भी व्यतीत करते हैं, सब कुछ है। तो कुछ अलग सा क्या परमात्मा ने हमें दिया था जो आज के टाइम हम भूल चुके हैं। इतना अनमोल नाम परमात्मा का, परमात्मा ने जो कहा था कि अरे मैं जानता हूँ जब तक तो मेरे सन्निधान में है ना, तब तक तेरा मन है ना मेरे अंदर, मेरे भीतर ऐसा लगा रहेगा कि संसार में मेरे को छोड़कर तेरे को कोई आनंद नहीं आएगा। तब परमात्मा थे, तब परमात्मा का सन्निधान भी था, सब कुछ था। परमात्मा के साथ भक्त जनता रहती थी, उनके साथ कितनी सारी लीलाएं करती थी। देखो, परमात्मा ने महाराष्ट्र में कितनी सारी लीलाएं की हैं। वो सारी लीलाओं से हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या सीखा? बचपन से लेकर आज तक देखो, और आज से लेकर हम कह रहे हैं बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेके आखिरी मृत्यु जब आ जाएगी ना, जब जिंदगी का एक आखिरी दिन बचा होगा, हम सीधा स्पष्ट कह रहे हैं, बचपन से लेके वो पूरी 100 साल जियो, 50 साल जियो, जितनी परमात्मा की देन होगी उतनी हमें जो आयु मिली है, हम जितना भी जी रहे हैं ना, वह परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब मौत का बुलावा आएगा, अरे आप क्या मौत को रोक पाओगे? देखो, एक व्यक्ति था, उसने ये सोचा मेरे 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र के लिए मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखना है, ताकि मैं चारों पुत्रों को अपना अपना हिस्सा उनको दे दूं। उनको मेरे जाने के बाद उनको है ना, वो लड़ाई ना करे, वो झगड़ा ना करे प्रॉपर्टी के लिए। इसलिए चारों पुत्रों के लिए उसने 4 कोठियां बनाई। चारों पुत्रों के लिए उसने बहुत कुछ किया, ठीक है। जब उस व्यक्ति का बुढ़ापा आया, उसने अपने लिए भी बहुत इकट्ठा किया था कि अरे मैं इतना कर लूँ ना। अभी युवा व्यवस्था में ये जो जवानी होती ना, इसको लोग कमाने में निकालते हैं कि अभी हमारा समय है धन दौलत को इकट्ठा करने का। लेकिन वो जब भक्ति की बात आती ना, तो वो कहते हैं हम बुढ़ापे में देखेंगे। तो ठीक है, जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उस व्यक्ति का एक ऐसा दिन आया कि उसका जिंदगी का वो आखिरी दिन था। चलो जी, बेड पे वो व्यक्ति सोया हुआ है, कहता है हाँ बहुत मैं संतुष्ट हूँ, मन में विचार कर रहा है सारी जिंदगी बहुत अच्छे से आगे से चलेगी। 4 बेटों की शादी कर दी, 4 बेटों को उनकी उनकी वो कोठियां बना के दे दी, उनके लिए सब कुछ कर लिया। अब मैं फ्री हो चुका हूँ। संसार देखिए आप, तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी में जितना भी मैंने धन इकट्ठा करके रखा था, घर में बैठूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, ऐसे जीवन अपना पूरा जीवन मैं व्यतीत करूंगा। घड़ी क्या आई, दरवाजा खटखटाते हैं, खोलो जी दरवाजा। चलो जी, उठते हैं, वह बिस्तर से दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं एक बहुत बड़ा इंसान, कुछ अलग सा इंसान देखने को उन्हें प्राप्त हुआ। हाँ जी भाई, क्या चाहिए आपको?
काला कोट पहना हुआ, अलग तरीके का उसका भेष था, नेत्र बड़े अलग से थे, दिखने में बड़ा अलग सा था, छवि बड़ी अलग से थी। वह घबरा गया, डर गया। क्या भाई, तू कहाँ से आया है? चलो चलो, आपका बुलावा आ चुका है। वो काले कोट वाला व्यक्ति कहता है, चलो आपका टाइम खत्म हुआ। कहता है, कौन सा टाइम खत्म हुआ जी हमारा? आप हैं कौन? कहते हैं, मैं यमदूत हूं। हंसता है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी यमदूत भैया जी, बताइए आपको हमारे घर आपका कैसे आना हुआ, आपकी हम क्या सेवा करें? यमदूत जी कहते हैं, आपका समय समाप्त हुआ जी, चलिए अभी हम आपको लेने के लिए आए हैं। व्यक्ति घबरा गया, मेरा समय इतना जल्दी आ गया, अभी तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। कहता है, अरे भाई, अभी अभी तो मैं कल फ्री हुआ हूँ। 4 बेटे थे, 4 बेटों की कोठी बना के दी, उनको अपनी अपनी प्रॉपर्टी दी। अब मैंने सोचा था मैं अभी बाकी की जिंदगी अभी आराम से जीऊंगा। मैंने तो अपनी कोई जिंदगी ही नहीं जी, मेरा भी तो कोई अधिकार बनता है ना जिंदगी जीने का। मैं इस संसार में आया हूँ, मुझे फिर से ये जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। देखिए मूर्खता, देखिए आप तो सब पता है कि मैं इस संसार में आया हूँ, मुझे फिर से ये जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई मोहर नहीं लिखा है कि फिर से हमें ये मनुष्य देह मिलेगा या नहीं मिलेगा, परमात्मा का नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ नहीं पता। पता सबको है, मनुष्य जीवन फिर से प्राप्त नहीं होगा। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इस मनुष्य जीवन में क्या करना है, ये शायद आपको एक इंसान से पता चलेगा। वो कौन है? हमारे संत, हमारे गुरुजन। देखो, आए, थोड़ा सा ज्ञान मिला, जैसे ही सत्संग में जाना चालू कर दिया, भक्ति में लग गए, रम्मान हो गए। चलो जी, घर छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, प्रॉपर्टी भी छोड़ दी। अब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ भगवान जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपके घर का, आपका कुछ नहीं चाहिए। खाली हाथ आए थे हम यहाँ से, हमें कुछ लेकर जाना है। कहते हैं, अरे हमने बहुत सुना है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है, आए थे ऊपर से खाली हाथ, यहाँ से क्यों खाली हाथ जाएंगे? अगर यहाँ से हम कुछ अपने घर की वस्तु नहीं ले जा सकते, प्रॉपर्टी नहीं ले जा सकते, धन नहीं ले जा सकते, कुछ अच्छे कर्म तो लेकर जा सकते हैं कि वो भी नहीं। लोगों का कहना है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे। अरे क्या है ये सब कुछ? तो जैसे ही उस व्यक्ति को पता चला कि यमदूत आया है, कहता है, अरे यमदूत भाई जी, मेरे पास बहुत सारी धन है, मेरे पास बहुत इकट्ठा किया हुआ है, चलो मैं आपको है ना हिस्सा कर देते हैं हम दोनों। यमदूत हंसता है, अरे क्या मूर्ख है ये, मैं कह रहा हूँ मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ, तो मुझे कह रहा है हम प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दें। क्या है ये सब कुछ? कहता है, चलो 50 आपके 50 मेरे। यमदूत कहता है, नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। कहता है, चलो कोई बात नहीं, 60 आपके 40 मेरे। यमदूत भाई कहते हैं, नहीं बाबा, ऐसा नहीं चलना है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया, जा इसको उठा लेकर आ। इसने बड़े धन दौलत इकट्ठी कर ली, पुत्रों के लिए सब कर लिया, इसका समय समाप्त हो चुका है, अभी मैं आपको लेने आया हूँ। व्यक्ति कहता है, व्यक्ति को लालच आ रही है ना, कहता है, यमदूत भाई जी चलो एक काम करते हैं, 90% प्रॉपर्टी मेरी मैं आपके नाम कर देता हूँ, सिर्फ 10% प्रॉपर्टी तो मेरे को दे, और मैं अपनी जिंदगी भी जीना चाह रहा हूँ। देखो कितना मोह है उसको अपना जीवन जीने का। यमदूत कहता है, नहीं चलेगा। व्यक्ति कहता है, चलो मेरी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर, सिर्फ जिंदगी का 1 साल मांगा उसने कि सिर्फ जिंदगी का 1 साल मेरे को दे दो, मैं परमात्मा की कुछ भक्ति तो करूं, शायद प्रॉपर्टी तो। मेरे को आज उसकी आंखें खुल गई, देखो वो रो रहा है।